एक छोरा यहाँ की बात ना, एक छोरा हो सो बाके पिताजी की बनियान फट रही, खेत पे घास खोद रो, एयरफोर्स में छोरा लगे बाको। मैंने कि तुम्हारी जो बनियान फट रही है, तुम्हारा छोरा 1.5 लाख पौने 2 लाख तो तनु खाए बाकी, तो छो ऐसे बड़ी बनियान पहन रहे हो। बोले मैंने छोरा पे हाथ ना फैलायो, मैंने अपने स्वाभिमान ते जियो और मैं न फैलाऊंगो, चाहे फटी पहन लूँ चाहे न पहन लूँ। तो मैंने बापे कहीं पे नंबर लगाई छोरा है, तो मैंने फोन लगाया। मैं भाई जान तो मैंने कि बेटा जो तुम्हारे पिताजी जो है जिनकी बनियान जो है 20 जगह से फट रही है और तू 1.5 लाख तनख्वाह तेरी और तू जन उड़ रहा है हवाई जहाज में, तो शर्म ना है। सो का कह रहा हो? अरे मैंने कब नहीं करी है, पापा कहें तो। मैंने कि पापा तो पे भीख मांगे, कटोरा ले लें ते पाम छीमे आए के लेटर लिख के दें हैं कि कृपा करें मेरे एक बनियान फट गई है, तो सर्वना। जब तू छोटो सा हथकाओ तो तेरी मैयों ने तेरे बाप ने न्यो कह के दूध पिवायो, चुटिया बड़ी है जागी पीजा 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 हैं। तब तेने कही का कि मुझे दूध पी मनोए हैं। उन्होंने तो बहानों से दूध पिवाए, बहाने ते माखन खवाए, बहाने ते घी पिवाए, और तू जो करो कहे तो सही है। मैंने कही शर्म करे आंखन में हैं। आज तू हवाई जहाज में उड़ रहा है, कोट पहन रहा है, पैंट पहन रहा है, और तू जो है 10-10 20-20 हजार के जूता पहन रहा है, तेरे बाप की बनियान फटी है। तो कुछ लोग कहते हैं मोते कहे तो सही। अरे भैया कहवे की क्या जरूरत है, का आंख फूट गई है का है, भगवान ने आंख ना दी है ना। ऐसे कुछ लोग यूं कह रहे होंगे, अरे सब कथा में तो जाते पर वो परीक्षित बने काहे तन्ने हमते कही ना है। महाराज जी हमारे पास आए ना है, महाराज जी के छोरा को ब्याह हुआ है। अरे कथा को नौता है, भगवान अपनो मानो तो आओ, तनते मनते धनते सेवा करो, कथा सुनो। है तनते मनते और धनते, और जो करेंगे वे पाएंगे, जो करेंगे। क्योंकि भैया संसार में कहूँ इन्वेस्ट करोगे तो है सकत तो लौट के आवे। लेकिन ऐसे संत भगवान बड़े सरल हैं, मुस्कुराते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। ऐसे संत भगवान आयोजक बने, कथा करावे वाले बने, तो बिन में तो अपने आप ही पर सबकी भगवान स्वीकार नहीं करेगो हैं। भगवान उन्हीं को स्वीकार करेगो जिन्हें अपनो माने हो। भाई भगवान ने छोड़ो, हम जब नौता देते कहा जिनते हम अपनों पर नहीं, मैं बगल में ही छेक देता है, जाते हमारी चल रही हो भाई हमते लेनो देनो ना, हमें बातें लेनो देनो ना। लेकिन जिन्हें हमसे लेना देना है और हमारा उनसे लेना देना है, तो चाहे कहूँ बैठे हो, यहाँ बहुत दूर दूर के लोग आए होंगे, बहुत दूर दूर की माताएं आई होंगी, है ना। हाँ महाराज जी कह रहे हो दूर दूर के हैं और नजदीक के रह जाएंगे हैं, क्योंकि उन पे भगवान की कृपा नहीं है। तो मैं तो बहुत खुश रहा हूँ तुम्हारे दर्शन करके हैं। अपनी कथाएं छोड़ के जल्दी 3:45 बजे मैंने तो जो कह दी भैया ठाड़े आ जाओ, जबकि कथा 4:30 4:45 बजे तक चलती है। मैंने 3:45 बजे कह दी कि मुझे सोने ही जाना है, मुझे महाराज जी के यहाँ जानो, सबन के मुझे दर्शन करने हैं। हाँ? अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम देहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई,
कृपा। कृपा ना, अति हरि कृपा। कृपा अलग बात है। एक बात बताऊं, पैसा तो वे भी कमा लेते हैं जो बंबई में नाच रहे गा रहे गाएं। पैसा तो वे कमा लेती हैं जो नाच रही गाएं, लेकिन ऐसो काम तो कोई भगवान को प्यारो ही कर पावेगो। अब भगवान के प्यारे के जी मौको मिलेगो, जामे देवी को, जामे परीक्षित बनवे को, जामे यज्ञपति बनवे को, जामे झाड़ू लगावे को, जामे संतन को भंडारो करवे को मौको हरे के मिलवे वारो। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाओ दे मार्ग सोई। हरि कृपा जाहि पर होई, पाम दे मार्ग सोई। भगवान की कथा का सम्मान करना और भगवान की कथा का अपमान करना। सती ने भगवान की कथा का सम्मान किया, अपमान किया तो सती की समझ में भगवान नहीं आए। और शंकर भगवान ने कथा का सम्मान किया तो जब राम जी रो रहे काहे तो राम जी 1 मिनट में समझ में आ गए। तो राम जी को शंकर भगवान ने नमन किया, जय सच्चिदानंद जग पावन और अस कहि चलेउ मनोज न सावन, है ना। तो उन्होंने 1 मिनट में पहचान लिया। लेकिन सती कह रही है नहीं, ये कैसे हो सकते हैं सच्चिदानंद, ये रो रहे हैं जिनकी घरवाई खो गई है और जिन्हें तुम सच्चिदानंद भगवान कह रहे हो, कैसे भगवान है जी। शंकर भगवान कहते हैं बाहर की क्रियाओं से भगवान परमात्मा और महात्मा नहीं पहचाने जाते। बोले तो वो भीतर के उनका पहचानना उन्हीं के बस की बात है जिन्होंने सत्संग किया है। ये सत्संग ही तो चल रहा है। इनके कथा के जो है ना कराने वाले भी संत हैं, कहने वाले भी संत हैं, सुनने वाले भी। बोले सुनने वाले कैसे संत हैं साहब? सुनने वाले तो जो धोती पहन रहे हैं, साड़ी पहने हुए हैं। जिस गोस्वामी जी से तुलसी बाबा से किसी ने पूछा कि सच्चा संत कौन है? बोले जिसको कथा से प्यार है, जिसको कथा से प्यार है, बिना लोभ के बिना लालच के, जिसको कथा से प्यार है वो काऊ बेश में काऊ देश में रहे, वो सच्चो संत है। तो कथा से प्यार है तभी तो तुम यहाँ बैठे हो, तभी तो यहाँ बैठी हो, हैं? तो गोस्वामी जी ने अपनी पंक्ति में कहा इस बात को, संत चकोर करहि जेहि पाना, राम कथा ससे किरण समाना। राम कथा ससे किरण
चकोर करहि जे पान। तो सुनने वाला भी संत है, कहने वाला भी संत है, कराने वाला भी। ये संतों की ही चाहत है। तो बस मैं वाणी को अपनी पूरा करने से पहले एक लास्ट बात और कह रहा हूं। ये जो भगवान की कथा है ना, इसको जो व्यक्ति सुनता है, कहता है और कराता है और नहीं आ पावे तो अपने घर में ही सुनने की जो इच्छा रखता है, प्रेम करता है, इन तीनों चारों के हृदय में भगवान का निवास होता है। भगवान ने स्वयं कही है, श्लोक है, मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीति मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम नाहम त्यक्षामि तम नरम। जो मेरी कथा वाचन करता है उसके हृदय में भगवान कहते हैं मैं विराजमान होता हूं। मत कथा श्रवणे रतम, जो सुनता है उसके हृदय में मैं रहता हूं। मत कथा प्रीति मनसम, मेरी कथा से जो प्रेम करता है, उसमें सहयोग करता है, उसके हृदय में भी मैं रहता हूं। और लास्ट बात कहूं मैं, जिनके संतानें ये अच्छे काम कराती हैं, जैसे महाराज जी हैं वो, और जो जामे जो यजमान बने हैं वो, और जामे जो सहयोग कर रहे हैं, कोई 10,000 को, कोई 20,000 को, कोई 50,000 को, कोई 1 लाख को, उनकी जननी की कोख धन्य है, क्योंकि वे धरती को टेकने वाले हैं, रोकने वाले हैं। जब ये भागवत जी जब सिर पे रखी जाती हैं और कलश सिर पे रखे जाते हैं तो सारे तीर्थ आकर के वहां निवास करते हैं। कलश किन किन ने उठाए थे? यहाँ कुछ हैं बच्चियां जो कलश उठाए थे जिन्होंने? हाँ, ऊपर हाथ करो, पूरे हाथ करो, मैं देखूं, दर्शन कर लूं। नीचे कर लो। धन्य हैं वे सिर जिन पर भगवान की कथा के कलश रखे जाते हैं। धन्य हैं वो सिर जिनके माथे पर भागवत जी की पोथी रखी जाती है। और पता है आज ये यजमान बने हैं ना, इनके पुरखा आज खुश रह रहे होंगे हैं। आज पितर यहाँ किसी न किसी रूप में होंगे, वे खुश रहे होंगे कि आज हमारी संतान आज यजमान बनी है। आज भागीरथ जी गंगा लेके आए सिर पे धारण करके, ऐसे ही ये कथा की गंगा है जो सिर पे धारण करके हैं। जब ये कलश यात्रा निकली होगी तो पूरे गांव में गए होंगे। अच्छा, कई नगर में गए, 5 में। तो जब सिर पे धारण करके ये निकले होंगे उस समय भागीरथ का रूप होता है साहब। उस समय सूर्य भी रुक करके हैं उसको जो है नमन करता है, स्वागत करता है कि आज जाने ज्ञान की, प्रेम की, है भाव की, है गंगा को क्षेत्र में लेकर के आए। और बताए बे गंगा जी तो नहावे जाओगे तो शास्त्र में लिखी है कि पापों को काटती हैं, पर विश्वास तो हमें है, पर समझ में नहीं आता कटे के ना कटे। लेकिन जे गंगा जी तो रोज पाप कटते हुए दिखते हैं। जब मन में कोई विकार होता है, जब समझ में आता है तो समझ में आता है कि ये भाई गलत काम है, ये भाई गलत काम है, वो सब समझ में आता है। और वो तो पापों को काटती है, ये तो पाप करने वाली प्रवृत्ति को, मन की वृत्ति को ही काट देती है। ये ऐसी गंगा है। तो जिन्होंने पोथी सिर पे रखी, जिन्होंने कलश सिर पे रखे, वे आभार मानना भगवान का कि भगवान आपने हमें जा लायक बनायो और भगवान आपने हमें क्षमता दी, चुना। और सुनो, पैसा आए तो तुम्हारी सोने में एक तो एक बड़े परे होंगे, पर जा काम के लिए भगवान चुनेगो वो ही आवेगो। हरेक के बस की बात। ऐसे ऐसे पैसा आए हैं,
ऐसे ऐसे पैसा भाई परे होंगे कि बुरे कामन में खर्चो करवा लो। बुरे कामन तो सब काम ले लियो, आओ एक एक गिनावी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब अच्छे काम को नंबर आवेगो, बोले महाराज जी सोचते तो सही पर क्या करें, एक छोरी ब्याकू है उधर फलानी जगह पैसा फंसो पड़े हो, माँ ने घाटो हैगो, 50 गिना देंगे बातें, और बुरे कामों को नंबर आवे तो हाल कर देंगे। ऐसे ऐसे लोग बैठे सोने क्षेत्र में। लेकिन भगवान के काम में है तो कोई कोई लाखन में करोड़न में कोई एक आधे भाई भगवान चुनेंगे, वो ही जावन मार्ग में निकल के हैं। आज जिनके पुरखा आज कितने खुश रहे होंगे, इनकी माता, इनकी जननी हैं, इनके जो पुरखा जो नहीं है वो भी, और जो हैं वो भी हैं, उनकी चौड़ी छाती हो रही होगी। तो मैं भी उन पितरों को, पुरखाओं को नमन करता हूँ, और आप सबको मेरी दुआएं हैं। आप खूब खुश रहो, दूधन नहाओ, पूतन फलो।